प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के भक्ति काल के महान संत कवि कबीर जी की साखियों का अध्ययन करेंगे। ये साखियाँ ज्ञान से भरपूर ज्ञान है, ज्ञान का सागर हैं। तो उस सागर को समझने से पहले हम इन साखियों का वाचन करेंगे। वाचन करने के उपरांत हम प्रत्येक साखी का अर्थ का, उसके भावार्थ का, उसके ज्ञान का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम साखियों का वाचन कर लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगी, अब उड़ी अनत न जाई। कबीरा अब उड़ी अनत न जाई। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरा सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरा भूकन दे झक मारी। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। जो दुहू के निकट न जाई। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरा बैठी कबीरा जी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरा साधु निंदा सोई। कबीरा साधु निंदा सोई। तो इस प्रकार से हमने साखियों का वाचन किया। अब चलते हैं, हम साखियों के भावार्थ को समझते हैं। ने लिखा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर एक झील है जो कि हिमालय पर स्थित है। सुभर का मतलब होता है स्वच्छ पानी या उज्जवल, लबालब भरा हुआ। हंस केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, उसमें खेलता रहता है, कराही करता रहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मतलब मोती। मुक्ता का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से, चुगे चुगता रहता है। अब उड़ी अनत ना जाही, उड़ी मतलब उड़ना, अनत और दूसरी जगह ना जाही नहीं जाना चाहता है।
मानसरोवर के उज्ज्वल या साफ सुथरे या लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। अर्थात इसका आशय है प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हैं। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं यानी कि जो भक्त हैं कबीरदास जी ईश्वर के भक्त अपने आप को इसमें रखकर कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, उसको खोज रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, परंतु बहुत ही प्रयत्न करने पर भी मुझे सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब मुझे सच्चा ईश्वर भक्त मिल गया सब विष अमृत होए, तो जितने भी मेरा विष है वो अमृत में बदल गया। अर्थात सब जो मेरी वासनाएं थीं वो नष्ट हो गई, मेरे जितने भी पाप थे वो पुण्य में बदल गए। कबीर जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिला। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। इसमें हस्ती का अर्थ है हाथी, सहज सहज का अर्थ है स्वाभाविक, या यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है उसका समाधि के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो ईश्वर भक्त होते हैं वो ईश्वर की भक्ति में समाधि ले लेते हैं, उसमें लीन रहते हैं। दुलीचा का अर्थ होता है आसन, स्वान स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, भूकन मतलब भौंकने दो, झक मार झक का अर्थ होता है जो कि वो समय को बर्बाद करते रहते हैं। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, हे भक्तों हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार, यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसका आशय है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, कारण का अर्थ कारण, जग का अर्थ होता है संसार, भुलान का अर्थ होता है भुला हुआ, निरपक्ष निष्पक्ष, सोई वही संत, सुजान ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है और इस तर्क वितर्क में लोग ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सच्चा संत वही है, सच्चा ज्ञानी वही है जो निष्पक्ष होकर निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता रहे, ईश्वर की आराधना करता रहे। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दूहों के निकट ना जाई। हिंदू मुआ, मुआ मतलब मरा, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जीविता का मतलब जीवित रहता है, दूहों का अर्थ होता है दोनों। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग राम का नाम लेकर मर गए, हिंदू मुआ राम कही।
हिंदू लोग राम का नाम लेकर मर गए, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। कहे कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकट ना जाई, पर दोनों ईश्वर को ना पा सके। हिंदू राम कहते कहते मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, लेकिन किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कहे कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकट ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही लोग जीवित हैं, वही व्यक्ति जीवित कहलाने के हकदार हैं जो इन दोनों के पास भटकता नहीं है, जाता नहीं है, जो हिंदू मुसलमान और राम खुदा दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही लोग जीवित कहलाने के अधिकारी हैं, वही लोग जीवित हैं जो हिंदू मुसलमान और राम रहीम के चक्कर में नहीं पड़ते, वो इनसे दूर रहते हैं। अर्थात इसका आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है, और मानवता, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो मानवता है या जो भगवान है, भगवान एक ही है, राम और खुदा उसके अलग अलग नाम हैं। इसलिए हमें इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और हिंदू मुसलमान से पहले मानवता है, यानी कि मानवता पर हमें भरोसा रखना चाहिए। हिंदू मुसलमान का हमें आपस में भेद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कावा फ्री काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कावा, कावा मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है जिसको काशी कहा जाता है। राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, मोट का अर्थ होता है मोटा, चून मतलब आटा, बैठी कबीरा जीम, जीम का अर्थ होता है भोजन करना। कावा फ्री काशी भया, कबीरदास जी कहते हैं मेरे लिए तो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान कावा काशी भया, काशी के समान पवित्र हो गया। कावा फ्री काशी भया, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान कावा काशी के समान पवित्र हो गया। राम ही भया रहीम, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे कि मैं मोटा चून मतलब आटा, मोटा आटा समझकर उसको खाता नहीं था, उसको अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। मोट चून मैदा भया, यानी कि जो मोटा आटा था वो मैदा के समान महीन हो गया। बैठी कबीरा जीम, और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर नहीं खाता था, वह मेरे लिए मैदा हो गया, और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। इसका आशय है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। जे करनी ऊंच ना होई, जिसके कार्य ऊंचे नहीं होते हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब स्वर्ण कलश, सोने का कलश। सुरा, सुरा मतलब शराब, जिसमें शराब भरी हुई हो। कलश मतलब घड़ा। साधु निंदा सोए, जो सज्जन लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो उसकी निंदा ही करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए। यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है या उसने जन्म लिया है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो क्या लाभ। सोने का सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने के घड़े में अगर शराब भरी हुई हो, अर्थात सोने का घड़ा शराब से भरा हुआ हो, तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। साधु निंदा सोई, साधु लोग या सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। धन्यवाद।